हैप्पी पाम संडे, खजूर का जो रविवार है आप सभी को मुबारक हो। यदि परमेश्वर का वचन आपके पास है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 28 पद से लेकर के उसके 40 पद तक हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 28 पद से लेकर के हम 40 पद तक पढ़ेंगे। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए। वे बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े सबसे परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए और जीवन में ग्रहण करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपका वचन जो पढ़ा गया। धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन जीवित है और हर एक 2धारी तलवार से चोखा है। जब हम आपके वचन पर ध्यान करते हैं, आप हम सब की मदद करें, ना सिर्फ आपके वचन को समझने में लेकिन जीवन में उसका पालन करने में भी। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो मुख्य विषय है जिसके ऊपर आज हम ध्यान करना चाहते हैं वो ये है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सांसारिक या आत्मिक राजा है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्या सांसारिक राजा है या आत्मिक राजा है? लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में जो घटना घटी वो संपूर्ण विश्व के इतिहास में और संपूर्ण मानवीय इतिहास में सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक घटना है। ये इसलिए सबसे महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि इस घटना का वर्णन ना सिर्फ लूका ने अपनी पुस्तक में किया लेकिन हम चारों सुसमाचार में इस महत्वपूर्ण घटना के बारे में हम क्या करते हैं, हम पाते हैं। कई दफ़ा हम जो विश्वासी लोग हैं हमें पता नहीं होता है कि पाम संडे का मतलब क्या है, गुड फ्राइडे का मतलब क्या है और ईस्टर का मतलब क्या है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे और अपने 33.5 साल के जीवन को जब उन्होंने व्यतीत किया तो ये जो सप्ताह था, आज का जो दिन था, ये उनका अंतिम सप्ताह था। आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में क्या किया, विजयी प्रवेश किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तब लोगों ने उसको राजा बनाना चाहा। उस समय जो लोग थे, जो यहूदी लोग थे, परमेश्वर की जो निज प्रजा थी वो रोमी साम्राज्य के अधीन में थी। एक प्रकार से वो उनके अधीन में थे, गुलामी में क्या कर रहे थे, वो जीवन को जी रहे थे। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दे, अपना राजनैतिक राजा बना दे, जिससे वो तलवार के दम पर हमको इस गुलामी से क्या करे, छुटकारा प्रदान करे। वो भूल गए थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो था, प्रभु यीशु मसीह लोगों को बचाने आया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मुख्य कार्य लोगों को संसारिक गुलामी से छुटकारा देना नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का मुख्य कार्य था आत्मिक गुलामी से छुटकारा देना, पाप के बंधन से छुटकारा देना, शैतान के बंधन से छुटकारा देना और मृत्यु के बंधन से छुटकारा देना। जब लोगों को लगा कि ये हमारा राजा नहीं बनेगा,
तब उन्हीं लोगों ने जो होशन्ना के नारे लगा रहे थे, होशन्ना का मतलब है सेव अस नाउ, हमें अभी बचा। तो जब उन्होंने होशन्ना के नारे लगाए, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको नहीं बचाया, उसी भीड़ ने शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया और रविवार के दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से क्या हुआ, जी उठा। इसलिए रविवार के दिन को हम लोग पुनरुत्थान दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। हम विश्वासी लोगों के लिए हर एक दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन विशेष करके रविवार का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रविवार के दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से क्या हुआ था, जी उठा था। उसने मृत्यु को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। मृत्यु उसको बांध करके नहीं रख सकी। यह घटना, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंतिम सप्ताह के पहले दिन घटी। यहीं से प्रभु यीशु मसीह के जीवन का जो शिखर बिंदु है वो क्या होता है, प्रारंभ होता है। परमेश्वर ने जो उद्धार की योजना उत्पत्ति 3:15 में बनाई थी, आदम हव्वा के पाप करने के बाद, और जिस उद्धार की योजना की तैयारी परमेश्वर सैकड़ों वर्ष से कर रहे थे, और जिस उद्धार की योजना में परमेश्वर ने इब्राहिम को, इसहाक को, याकूब को, यूसुफ को, मूसा को, यहोशू को, भविष्यवक्ताओं को, दाऊद को, और जितने लोगों के नाम हम विश्वास की सूची में पाते हैं, उन सब लोगों को परमेश्वर ने इस उद्धार की योजना में क्या किया था, शामिल किया था। और उस उद्धार की योजना का प्रारंभ आज ही, यानी कि इस घटना से क्या होता है। वचन में लिखा हुआ है, जब उसके स्वर्गारोहण के दिन निकट आने लगे तो उसने यरूशलेम जाने का दृढ़ निश्चय किया। लूका 9 अध्याय के 51 पद में लिखा हुआ है। मरकुस 10:32 में लिखा हुआ है, और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे चल रहा था। वे चकित थे और जो पीछे आए वे भयभीत थे। यीशु मसीह के यदि हम व्यक्तित्व की बात करें, यीशु मसीह का व्यक्तित्व बहुत ज्यादा प्रभावशाली था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब प्रभु यीशु मसीह का दिन निकट आने लगा, स्वर्गारोहण का दिन निकट आने लगा, तो उसने दृढ़ता के साथ, पूरे निश्चयता के साथ यरूशलेम जाने का निश्चय किया, ताकि वो उस कटोरे को पी सके जो उसके पिता ने उसके लिए क्या किया था, तैयार किया था। वो मृत्यु का बपतिस्मा ले सके। निष्पाप मेमने के रूप में वध होने के लिए उसने यरूशलेम जाने का क्या किया, निश्चय किया। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि शुक्रवार के दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। यदि हम और आप हो और हमें पता चल जाए कि हमारी मृत्यु होने वाली है इस कार्य के कारण से, तो शायद हम और आप पीछे हट जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो एक मनुष्य भी था, वो पीछे नहीं हटा। वो निरंतर उस मार्ग में आगे बढ़ता गया जिस मार्ग में चलने के लिए उसने संसार में क्या किया था, जन्म लिया था। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंतिम सप्ताह में, विशेष करके आज के दिन जो घटना घटी, उससे हम 3 महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। जो पहली बात जो हम सीखते हैं वो ये है, प्रभु यीशु मसीह जैसा हमें कहता है हमें वैसा ही करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जैसा हमें कहता है वैसा ही हमें करना चाहिए। विशेष करके यदि हम बात करें जहां हम काम करते हैं, या परिवार की बात करें, या ऐसे सेटअप की बात करें जहां पर हम रहते हैं, तो लोग हमसे चाहते हैं कि जैसा बोला गया है वैसा ही सामने वाला व्यक्ति क्या करे। और इस सांसारिक संसार में हम वैसा करने का प्रयास करते हैं, 100% प्रयास करते हैं कि जैसा हमको बोला गया है वैसा हम करें। लेकिन जब बात परमेश्वर के वचन की आती है, जब बात प्रभु यीशु मसीह की आती है, जब बात परमेश्वर के शब्दों की आती है, वचनों की आती है, हम उसमें क्या हो जाते हैं, चूक जाते हैं। लूका 19 अध्याय के 29 से 31 पद में लिखा हुआ है, जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतनिया के पास पहुंचा तो उसके चेलों में से उसने 2 से कहा और उनको यह कहकर भेजा, सामने के गांव में चले जाओ, वहां प्रवेश करते ही तुमको एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ तुमको मिलेगा, उसे खोल कर यहाँ ले आओ। यदि कोई पूछे इसे क्यों खोल रहे हो, तो कहना प्रभु को इसका क्या है, प्रयोजन है।
मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर होता और हम जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमसे प्रभु यीशु मसीह कहता कि आप लोग मुलायम नगर में जाना, वहाँ पर एक गधी का बच्चा बंधा हुआ है, उसको खोल करके लेके आ। आप सब लोग कहते प्रभु यीशु मसीह से, गुरु लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसी बात को आप बोल रहे हो जो संभव नहीं है। हम और आप अवश्य सोचते, मैं तो अवश्य सोचता, पहले ही प्रश्न कर देता प्रभु यीशु मसीह से, आप कैसी बात बोल रहे हैं, मैं कैसे जा सकता हूं दूसरे के घर में, मैं दूसरे के जानवर को कैसे खोल कर ला सकता हूं, यदि वो देख लेगा तो मुझे मारेगा, मुझे परेशान करेगा, मुझे प्रताड़ित करेगा। इस प्रकार की बातों को हम अपने दिमाग में क्या करते, सोचते और प्रभु यीशु मसीह से इन प्रश्नों को करते। लेकिन 32 पद में लिखा हुआ है, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही किया और वैसा ही पाया। एक भी अक्षर का उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कुछ बातों को माना और कुछ बातों को नहीं माना, जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही उन्होंने किया। यदि हम इस घटना के बारे में ध्यान दें तो गधा शब्द का जिक्र है, प्रभु यीशु मसीह को गधे पर क्या किया गया, बैठाया गया। गधा, जब हम गधे के बारे में सुनते हैं, जब हम गधे को देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या विचार आता है कि गधा सबसे ज्यादा तिरस्कृत जानवर है, उसको हम हीन भावना से देखते हैं, क्योंकि गधे का काम क्या है, मिट्टी ढोना, गधे का काम क्या है, ईंटें ढोना, गधे का काम क्या है, बोझ को ढोना। और कभी कभी हम और आप अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में जहां पर हम काम करते हैं, वहां पर हम मनुष्यों की तुलना भी गधे से करते हैं। हम क्या बोलते हैं, ये व्यक्ति बड़ा गधा व्यक्ति है, ये स्टूडेंट बड़ा गधा है, इसको समझाना बेकार है, ये तो गधा है। हम इस प्रकार से गधे की तुलना एक व्यक्ति से करते हैं। लेकिन हम यहां पर क्या देखते हैं इस घटना में कि प्रभु यीशु मसीह ने तो उस गधे को ही चुना जिस गधे को हम अपने जीवन में हीन भावना से क्या करते हैं, देखते हैं। प्रभु ने अपने कार्य के लिए उसका इस्तेमाल किया, लेकिन यह काम कब संपन्न होने पाया, यह काम कब संभव होने पाया, यह काम तब संभव होने पाया जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही विश्वास किया। प्रभु के जब शब्दों पर विश्वास किया और जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही उन्होंने किया, तब प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द, प्रभु यीशु मसीह के ये वाक्य, प्रभु यीशु मसीह के ये वचन क्या होने पाए, पूरे होने पाए। आज क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह की लिखी हुई बातें, जो परमेश्वर का वचन है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि ये जीवित वचन है, भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी परमेश्वर का वचन हमारे लिए सहायक सिद्ध होता है। हम इस वचन के बारे में बातचीत करते हैं, हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस पर ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, लेकिन जब बात इसके पालन करने की आती है, हम इसके पालन करने में क्या हो जाते हैं, चूक जाते हैं। यदि बॉस हमको कोई काम करने के लिए बोले, हम रत्ती भर भी नहीं चूकते हैं उसमें। जैसा वो हमसे बोलता है वैसा करने के लिए, यदि वो हमको दिन में बोलेगा हम दिन में उस काम को करेंगे, यदि हमको रात को 12 बजे बोलेगा रात के 12 बजे भी हम उस काम को करेंगे। लेकिन जब बात परमेश्वर के वचन की आती है, हम अपनी आंखों को मूंद लेते हैं, अपने कानों को बंद कर लेते हैं, अपने मुंह को हम क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। पद 31 और 34 में लिखा हुआ है, प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। अभी भी वर्तमान में इस 21वीं शताब्दी में भी बहुत सारे प्रयोजन जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, परमेश्वर के हैं, उसके वचन के हैं, इस संसार में अधूरे हैं, आधे हैं। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के वचन, क्यों प्रभु यीशु मसीह के कार्य, क्यों प्रभु यीशु मसीह की इच्छाएं, क्यों प्रभु यीशु मसीह के प्रयोजन आज भी इस संसार में अधूरे हैं। 2000 साल हो गए कलीसिया को स्थापित किए हुए, 2000 साल हो गए, लेकिन आज भी परमेश्वर का वचन अधूरा है, उसके कार्य अधूरे हैं। उसका कारण हम और आप हैं। सबसे बड़ा कारण हम और आप हैं, विश्वासी लोग हैं। हम और आप जो अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में हम में से बहुत सारे लोग विश्वासी नहीं हैं, हम मरे हुए विश्वासी हैं।
हम दिखाते तो हैं कि हम जीवित विश्वासी हैं, लेकिन हमारे कार्य मरे हुए हैं, हमारा जीवन मरा हुआ है और हमारे जीवन में जो विश्वास है वो भी मरा हुआ है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के शब्दों पर विश्वास नहीं करते हैं। इस वचन के लिखी हुई बातों पर हम विश्वास नहीं करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि इसमें लिखी हुई बातें पूरी नहीं हो सकती। ये जीवित वचन है। इस वचन के द्वारा से परमेश्वर ने संसार की सृष्टि करी। यदि आप इस प्रभु के शब्दों पर विश्वास करेंगे, प्रभु के कार्य इस संसार में पूरे होने शुरू हो जाएंगे। जैसा वो कहता है हम वैसा नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के प्रयोजन पूरे हो, यदि आप चाहते हैं कि इस संसार में प्रभु की इच्छाएं पूरी हो, उसके वचन पूरी हो, तो उसके शब्दों पर आपको विश्वास करना होगा। जब तक आप प्रभु के शब्दों पर विश्वास करना शुरू नहीं करेंगे, परमेश्वर का काम आगे नहीं बढ़ेगा। याद रखें, ना ही आपके जीवन में आगे बढ़ेगा, ना ही आपके परिवार में आगे बढ़ेगा, ना ही आपकी कलीसिया में परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ेगा। कई दफा हम पास्टर को दोष देते हैं, कई दफा हम प्रभु के सेवकों को दोष देते हैं कि वो ऐसा है, ऐसा है, फल, बहुत सारी बातें हमको सुनने में मिलती है। ऐसा नहीं कि हम नहीं सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, लेकिन कई दफा हम अपने जीवन को नहीं झांकते हैं, कई दफा हम अपने जीवन को नहीं टटोलते हैं कि क्या हमने प्रभु के बातों पर विश्वास किया है कि नहीं किया है, हम उसके शब्दों पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहना और दोष लगाना बहुत आसान है प्रभु के सेवकों पर, प्रभु के दासों पर, लेकिन वास्तव में हमें अपने आप को और अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है कि क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं दिन प्रतिदिन। एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज़ को दिन प्रतिदिन तभी सुनेगा जब वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेगा। फेसबुक का नहीं, व्हाट्सएप का नहीं, टेलीविज़न का नहीं, समाचार पत्रों का नहीं, परमेश्वर के वचन का। यदि आप अध्ययन करेंगे, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने कानों को परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए बंद कर दिया। दूसरी बात, बिना प्रश्न पूछे प्रभु के कार्य को करना चाहिए। बिना प्रश्न पूछे प्रभु के कार्य को करना चाहिए। वचन में लिखा हुआ है 19 अध्याय के 32 पद में, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। चेलों का नाम नहीं लिखा हुआ है। चेले पूछ सकते थे, गुरु क्यों भेज रहा है, कारण क्या है गधी का, गधी का तू क्या करेगा, गधी तो बेकार जानवर है, क्या मतलब है गधी को लाने से, क्या फायदा है दूसरे की गधी को लाने से, किसी ने देख लिया तो पंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते थे, जिस प्रकार से हम और आप पूछते हैं। जब हम किसी को काम बताते हैं तो इससे पहले कि वो व्यक्ति काम करे या हम काम करें, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। हम उस काम को तो नहीं करते हैं, लेकिन ढेर सारे प्रश्न हम क्या कर देते हैं, पूछ देते हैं। मत्ती ने अपने सुसमाचार 21 अध्याय के 6 पद में इसे इस प्रकार से लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। एग्जैक्टली सेम किया, वही किया, उसमें कुछ भी अलग नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया और चेलों ने कोई भी प्रश्न नहीं किया, कोई भी तर्क प्रस्तुत नहीं किया। चेलों ने प्रभु की बात पर शक भी नहीं किया कि पता नहीं गधी होगी नहीं होगी, मकान में ताला तो नहीं लगा होगा, व्यक्ति होगा या नहीं होगा। कोई भी प्रश्न चेलों ने नहीं किया, शक नहीं किया। हो सकता हो कि उनको प्रभु यीशु मसीह की बात समझ में ना आई हो, लेकिन जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था वैसा ही उन्होंने किया। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे भी ऐसा ही चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में यीशु मसीह के पहले आश्चर्य कर्म का वर्णन है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 2 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को एक विवाह के भोज में निमंत्रण दिया गया, इनविटेशन दिया गया, और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ और अपनी माता के साथ गया। और उस समय की प्रथा के अनुसार जब विवाह के भोज में कोई व्यक्ति जाता था या लोग जाते थे तो उनको दाखरस सर्व किया जाता था। लेकिन उस विवाह के भोज में दाखरस क्या हो गया, कम पड़ गया। घर के लोग परेशान हो गए,
भोज का प्रधान परेशान हो गया। यीशु मसीह की माता को इसके बारे में क्या होता है, पता चलता है। यीशु मसीह की माता ने बोला अपने सेवकों से, जैसा वह तुमसे कहे वैसा ही करना। यीशु मसीह अपने चेलों को आदेश देता है, ऐसा करो, पहले 6 मटके लेकर के आओ और उन 6 मटकों में हर एक मटके में 2-2, 3-3 मन पानी समाता था। आज के समान नहीं था, ठीक है, कि मुकेश जाके मोटर ऑन कर देना। मुकेश गया, मोटर ऑन कर दिया, टंकी में क्या हो गया, पानी भर गया, ठीक है, और हमने टंकी खाली कर दी। ऐसा नहीं था, कुएं से पानी खींचना था और उन 6 मटकों को भरना था। चेले प्रभु यीशु मसीह से बोल सकते थे, जब चेलों ने आश्चर्यक्रम देख लिया, चेलों ने विश्वास किया, चेले प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछ सकते थे, गुरु तू तो आश्चर्यक्रम करता है, तू तो प्रभु है, तेरे को क्या जरूरत थी मटके मंगाने की, क्या जरूरत थी हमसे पानी भरवाने की, खामखा हम परेशान हो गए, 1 घंटे लग गए पानी भरने में, तूने बस बोला और दाखरस बन गया। ये काम तो तू ऐसे भी कर सकता था। कर सकता था, नहीं कर सकता था प्रभु यीशु मसीह? बताइए, प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कोई काम ऐसा है जो नहीं कर सकता है? उसके बोलने मात्र से जब लोग चंगे हो जाते थे, उसके बोलने मात्र से जब मुर्दे जी उठते थे, उसके बोलने मात्र से जब लाल समुद्र 2 भागों में बढ़ सकता है, तो ये क्या चीज है? चेले बोल सकते थे, लेकिन चेलों ने प्रश्न को नहीं पूछा। चेलों ने 6 मटकों का प्रबंध किया, उनमें पानी भरा और जब उस पानी को बांटा गया, वो एक उत्तम दाखरस बन गया। परमेश्वर के कार्य करने का तरीका हमारे और आपके कार्य करने के तरीके से क्या है, फर्क है। हो सकता हो कि हम परमेश्वर की योजना को ना समझ पाए, लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं तब, और जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं, हम उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखने पाते हैं। हम क्यों नहीं अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखने पाते हैं? हम क्यों नहीं अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को होता हुआ महसूस करते हैं? इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास नहीं करते हैं। हम उससे प्रश्न पूछते हैं, हम उसके प्रति आज्ञाकारी नहीं रहते हैं। जो कार्य वो हमको बताता है हम उसको नहीं करते हैं। जब हम नहीं करते हैं तो हम कैसे उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखने पाएंगे? हम आश्चर्य कर्मों की तो अपेक्षा करते हैं अपने जीवन में। हम चाहते हैं तो कि हम चंगाई को प्राप्त करें, हम चाहते हैं कि हमारे आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाए, हम चाहते हैं कि इस समस्या से हमको छुटकारा मिल जाए, लेकिन हम प्रभु पर विश्वास नहीं करना चाहते, उसके शब्दों पर विश्वास नहीं करना चाहते, जैसा वो बताता है वैसा कार्य करना नहीं चाहते। तब तो नहीं हो सकता। बाइबल का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। यदि आप चाहें कि आपके जीवन की सारी समस्याओं का भी समाधान हो जाए और आप प्रभु पर विश्वास ना करें, तब तो नहीं हो सकता। तब तो आपको कहीं और जाना चाहिए। फिर बाइबल आपके लिए सही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सही नहीं है। कोई दूसरा यीशु आपको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। पौलुस जेल में था और जेल से पौलुस ने पत्री लिखी और इब्रानियों 11 अध्याय के 6 पद में लिखता है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है। बिना विश्वास के हम प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इंग्लैंड में एक व्यक्ति रहते थे, वो एक ऑर्फनेज को चलाते थे। एक बार खाना घट गया, माने एक समय का खाना नहीं था, ठीक है, बच्चे पढ़ते थे, खाने का समय हो गया, उनको बताया गया कि खाना नहीं है, क्या किया जाए बताइए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ऐसा करो, खाना घंटी बजा दो। घंटी बज गई, बोला सबको टेबल पर बैठा दो। सब लोग टेबल पर बैठ गए, प्लेटें लग गई, गिलास लग गए, सबके दिमाग घूम रहे थे। लग रहा है कि आज फादर का या पास्टर का या जो भी है, इनका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि खाना तो है ही नहीं। प्लेट भी लगवा दिया, गिलास भी लगवा दिया, और काम क्या किया गया, दुआ भी करवा दी। ठीक है, सबके दिमाग में तो घूम रहे होंगे। मान लीजिए मैं आपके साथ यहाँ पर करूँ, कल आपको पता चले कि खाना नहीं है, राशन नहीं है, और मैं आपको बोलूँ आओ सब विद्यार्थी लोग हम लोग खाने की प्रार्थना करेंगे, आप लोग बैठ जाइए, गिलास लगा देता हूँ, प्लेट लगा देता हूँ। आप बोलेंगे सर का दिमाग तो आप पक्का खराब हो गया आज, ठीक है, इनको किसी न किसी को दिखाना चाहिए। लेकिन जब प्रार्थना हुआ और प्रार्थना के बाद जब आमीन बोला गया, बाहर एक ट्रक आकर रुकता है, उस ट्रक से एक व्यक्ति उतरता है, बोलता है कि एक मीटिंग होने वाली थी अच्छे होटल में, लेकिन मीटिंग कैंसिल हो गई और उसका सारा भोजन
आपके अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए भेजा गया है। यह है विश्वास। यह विश्वास असंभव से दिखने वाली परिस्थिति में भी परमेश्वर पर भरोसा रखना, इसको बोलते हैं विश्वास। जब जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, जब जीवन में सब कुछ सामान्य चलता है, तब परमेश्वर पर विश्वास करना बड़ा आसान है। लेकिन जब परिस्थितियां कठिन होती है, विषम परिस्थितियां होती है, तब उस परिस्थिति में विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि नूह जहाज नहीं बनाता तो नूह के परिवार के 8 लोग बचाए नहीं जाते। कितने साल तक नूह ने जहाज बनाया? 120 साल तक नूह ने जहाज बनाया। सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, 120 साल तक नूह ने जहाज बनाया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है परमेश्वर कब जल प्रलय आएगा। जहाज बनाते बनाते इतना समय हो गया। आज के आधुनिक युग में भी यदि 8 व्यक्ति भी जहाज बनाए तो 120 साल नहीं लगेंगे, लेकिन नूह को 120 साल लगे। और 120 सालों में नूह ने एक बार भी परमेश्वर से प्रश्न नहीं किया कि परमेश्वर जल प्रलय क्यों कब आएगा, तू ये जहाज क्यों बना रहा है। लेकिन नूह ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया। उसका परिणाम क्या हुआ कि नूह के परिवार के पूरे लोग बचाए गए। यदि अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता, यदि अब्राहम ऊर देश से नहीं निकलता, कनान देश में जाकर नहीं बसता, और यदि अब्राहम इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए नहीं ले जाता, तो वो परमेश्वर की अपरंपार आशीष का भागीदार कभी नहीं हो सकता था। हम सब लोग परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं। जब हम दूसरों के जीवन को देखते हैं, ये दूसरा व्यक्ति बड़ा आशीषित है, दूसरा व्यक्ति बड़ा फला फूला है, हमको उससे चिढ़ होती है, हमको उससे जलन होती है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर की आशीष क्या सब इसी के लिए है? हमारे लिए क्यों नहीं परमेश्वर की आशीष है? हम सब परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन विश्वास के साथ उसकी आज्ञा को मानना नहीं चाहते हैं। आशीष तो प्राप्त करना चाहते हैं, आज्ञा को मानना नहीं चाहते हैं, उसके वचनों पर चलना नहीं चाहते हैं, विश्वासियों के साथ संगति करना नहीं चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण आज्ञाकारिता और संपूर्ण विश्वास योग्यता की मांग एक विश्वासी से करता है। और यह हमारे और आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, हमारे और आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन में संपूर्णता के साथ, पूरे इच्छा शक्ति के साथ परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करेंगे। तीसरी और अंतिम बात, आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आत्मिक राजा के रूप में स्वीकार करेंगे या सांसारिक राजा के रूप में स्वीकार करेंगे? आप कैसे चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का राजा बने? यदि आपको सांसारिक चीजों की अभिलाषा है, आपका ध्यान सिर्फ सांसारिकता की तरफ रहता है, सिर्फ पैसे की तरफ रहता है, सिर्फ गाड़ी की तरफ रहता है, सिर्फ धन संपत्ति की तरफ रहता है, तो इसका मतलब है कि आप प्रभु यीशु मसीह को एक सांसारिक राजा के रूप में देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सांसारिक राजा बनने के लिए नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन का आत्मिक राजा बनना चाहता है। हम और आप उसको सांसारिक राजा बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार से आज से 2000 वर्ष पूर्व उस भीड़ ने भी प्रभु यीशु मसीह को सांसारिक राजा बनाना चाहा। जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो लिखा हुआ एक बड़ी भीड़ ने उसका स्वागत किया। आपको मालूम है कितने लोगों की भीड़ थी? विद्वानों के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार 3.25 लाख लोगों की भीड़ थी जो यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे। 3.25 लाख लोग यरूशलेम में फसह के पर्व को मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि यदि उसको राजा बनाए तो राजा बन जाए? मैं होता तो पहले ही राजा बन जाता। बोलता अच्छा समय है, अच्छा है, मौका है, इससे बढ़िया तो मौका आएगा नहीं, राजा बन जाओ। राजा बन जाएंगे तो सारी सुख सुविधाएं हो जाएंगी, गाड़ी भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, नाम भी हो जाएगा, प्रसिद्धि भी हो जाएगी। ये 3.25 लाख लोग फसह के पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। भीड़ जो प्रभु का स्वागत कर रही थी, जिसने अपने कपड़े मार्ग में बिछा दिए, जिसने खजूर की डालियां काट कर मार्ग में बिछा दिया,
प्रभु यीशु मसीह को गधे पर सवार कर दिया। वो भीड़ प्रभु को संसारिक राजा बनाना चाहती थी। मालूम क्यों भीड़ प्रभु यीशु मसीह को संसारिक राजा बनाना चाहती थी, और क्यों हम और आप भी चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का संसारिक राजा बने? क्योंकि भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को खाना खिलाते हुए देखा था। क्या देखा था? खाना खिलाते हुए देखा था, रोगियों को चंगा करते हुए देखा था, मुर्दों को जिलाते हुए देखा था, कोड़ियों को चंगा करते हुए देखा था, गूंगों को, बहरों को बोलने और सुनने की शक्ति पाते हुए देखा था। और ये भीड़ प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या लगा रही थी? होशन्ना के नारे लगा रही थी। ग्रीक भाषा में होशन्ना का मतलब है सेव अस नाउ, हमें अभी बचा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के लोग, यहूदी लोग, इजरायली लोग उस समय रोमी शासन के अधीन में थे। वो पॉलिटिकली, राजनैतिक रूप से छुटकारा चाहते थे। उनको मालूम था कि पुराने नियम में लिखा हुआ है कि एक मसाया आएगा जो उनको क्या करेगा? छुटकारा देगा। प्रभु यीशु मसीह एक मसाया है। प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने आया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आत्मिक छुटकारा देने आया था। संसारिक छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों के लिए जो होसन्ना के नारे लगा रहे थे, यूहन्ना 6:26 में प्रभु यीशु मसीह ने इनसे कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे हैं। हमारे और आपके लिए भी है, ऐसा नहीं है कि उस समय के लोग ही थे। हमारे और आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह बोलता होगा कि तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो। अब सबको मालूम है कि हम किस लिए ढूंढते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इनके लिए क्या बोल रहा है? तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित काम देखे, तुम इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटियां खाकर क्या हुए? तृप्त हुए। अच्छा व्यक्ति मिल गया था यीशु मसीह के रूप में। कैसे अच्छा व्यक्ति मिल गया था? अरे ये तो बड़ा बढ़िया व्यक्ति है, इसके पीछे हो लेना चाहिए। ठीक है, आश्रम के विद्यार्थी सब लोग, चलिए हम लोग इसके पीछे चलते हैं। अच्छा व्यक्ति है, ठीक है, भूख लग रही है तो खाना खिला दे रहा है, वो भी नॉनवेज खिला दे रहा है, रोटी खिला दे रहा है, मच्छी खिला रहा है। अच्छा व्यक्ति है। बीमार पड़ रहे हैं तो चंगा भी कर दे रहा है, मर जाएंगे तो जिला भी दे रहा है। ठीक है, कोड़ हो जा रहा है तो चंगा भी कर देता है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? क्या करना है? बस तो चद्दर ले लो, तकिया ले लो, कंबल ले लो और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल चलो। बस खाने की चिंता नहीं। ठीक है, कहीं भी सो लेंगे, बीमार पड़ेंगे चंगा कर देगा, मर जाएंगे जिला देगा, मर जाओ फिर जिंदा हो जाएंगे। ये सोच रही थी भीड़। ठीक है, हम भी तो पेट के बारे में सोचते ना। वचन में क्या लिखा है? मनुष्य अपना सारा परिश्रम पेट के लिए करता है। बाइबल में क्या लिखा है कि ये पापी पेट है, पेटू है, ये लिखा, ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। सांसारिक लाभ के लिए प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाह रहे थे, और हम और आप भी अपने जीवन में सांसारिक लाभ को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते हैं। और जब वो सांसारिक लाभ हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बेकार हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास हट जाता है। हम सोचते हैं ये तो बेकार है, इस पर विश्वास करने से कोई फायदा नहीं है, इस पर क्या विश्वास करना, ये तो हमारी प्रार्थना ही नहीं सुन रहा। यदि आपका ऐसा विश्वास है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को सांसारिक राजा के रूप में देख रहे हैं, आप धोखा खाएंगे, ठोकर खाएंगे, वापस आप चले जाएंगे। बेहतर यह है कि आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ ही दो। यदि आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है तो उसको आपको आत्मिक राजा बनाना पड़ेगा। यदि सांसारिक राजा बनाएंगे, संसार की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं, सिर्फ आपका ध्यान बीमारियों के तरफ है, पैसों के तरफ है, संपत्ति के तरफ है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का कोई फायदा नहीं। यदि उस पर विश्वास करना है तो आत्मिक राजा के रूप में विश्वास करें। वचन में लिखा हुआ है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो फिर संसार की सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में बड़े कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया। हम जो मनुष्य लोग हैं ना, हमको कड़वे शब्द सुनना पसंद नहीं। हमारे कान जो है हमेशा अच्छे शब्द सुनने के लिए तैयार होते हैं। अच्छे शब्द, हमको अच्छे शब्द सुनना क्या होता है? अच्छे लगता है। यदि मैं आपको बोलूं आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपसे अच्छा व्यक्ति तो कोई नहीं है,
आप नम्र व्यक्ति हैं, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, वचन को सुनने वाले व्यक्ति हैं, आप मुझे सिर पर बैठा लेंगे, आप भी मेरे बारे में बहुत अच्छा बोलेंगे। अरे पादरी साहब, आपसे तो अच्छा आज तक मैंने कोई पास्टर ही नहीं देखा, आप ही सबसे अच्छे पास्टर हैं, आपसे अच्छा तो और कोई नहीं। हमारे कान अच्छे चीज़ों को सुनने के लिए क्या रहते हैं? तत्पर रहते हैं। यदि परमेश्वर के वचन से यदि हमको कोई ऐसी बात बोली जाए, हमको 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। हम सोचते हैं क्या बता दिया, ये तो हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हैं। नहीं, परमेश्वर के वचन में जब परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के वचन को दिया, तो परमेश्वर के वचन को स्पष्टता से दिया और खराई से दिया। परमेश्वर के सेवकों ने बोला, यहोवा यूं कहता है, यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो परमेश्वर का न्याय तुम पर आ जाएगा। परमेश्वर ने हमें और आपको जिम्मेदारी दी है परमेश्वर के वचन को खराई से सुनाने की। हमको वो संदेश नहीं सुनाना है जो लोगों को अच्छा लगता है, जो लोग सुनना चाहते हैं। हमको वो संदेश सुनाना है जिससे लोगों के मन परिवर्तित हो, लोग प्रभु यीशु मसीह पर क्या करे? विश्वास करे। जो भीड़ होसन्ना के नारे इतवार के दिन लगा रही थी, प्रभु को मालूम था कि कल यही भीड़ कहेगी हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे और प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दो? क्रूस पर चढ़ा दो। और शुक्रवार के दिन, शुभ शुक्रवार के दिन यही हुआ। इसी भीड़ ने, जिसने अपने कपड़े मार्ग में बिछा दिए थे, डालियां काट कर बिछा दी थी, इसी भीड़ ने शुक्रवार के दिन होसन्ना के नारे नहीं लगाए, लेकिन किसके नारे लगाए? बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो, डाकू को हमारे लिए छोड़ दो, पापी व्यक्ति को हमारे लिए छोड़ दो, लेकिन उद्धारकर्ता को हमारे लिए क्या कर दो? क्रूस पर चढ़ा दो। मती ने अपने सुसमाचार को लिखते समय इस बात का पूरा प्रयास किया कि यीशु मसीह को एक राजा के रूप में क्या करे? प्रस्तुत करे। लेकिन हमको और आपको इस बात को समझने की, इस बात को जानने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह एक सांसारिक राजा नहीं है, उसका साम्राज्य इस संसार की सीमाओं से बढ़कर है। इस खजूर के रविवार का संदेश यह है कि प्रभु यीशु मसीह को हम सांसारिक राजा के रूप में नहीं, लेकिन आत्मिक राजा के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करें, अपने हृदयों में स्थान दे। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन की बात करें तो हम इस बात को पाते हैं कि जैसा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को करने के लिए कहा था, उस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने वैसा ही किया। उसके बाद हम क्या देखते हैं? परमेश्वर पिता से प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी प्रश्न नहीं पूछा कि मैं क्रूस की मृत्यु क्यों सहूं, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कोई अधर्म नहीं किया, इन मनुष्य जाति ने पाप किया है, इनको अपने अधर्म का बोझ उठाना चाहिए था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक भी प्रश्न परमेश्वर पिता से नहीं किया। जैसा परमेश्वर ने उसको कहा वैसा उसने किया, और बिना प्रश्न पूछे उसने परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में क्या किया? पालन किया, क्योंकि उसको मालूम था कि उसका परमेश्वर पिता राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। इस पाम संडे के अवसर पर, इस खजूर के रविवार पर हमको यह समझना है कि हमको प्रभु के शब्दों पर विश्वास करना है। ना सिर्फ विश्वास करना है, लेकिन जैसा वो हमें कहता है हमें वैसा ही करना भी है। हमें उसकी आज्ञा को पूरी करनी है, वो भी विश्वास योग्यता के साथ उसकी आज्ञा को पूरा करनी है, बिना प्रश्न पूछे, बिना शक किए, बिना विवाद किए हमें अपने जीवन में उसकी आज्ञा को पूरी करनी है और एक आत्मिक राजा के रूप में उसको क्या करना है? स्वीकार करना है। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आप वास्तव में महान परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु हैं, राजाओं के राजा। आप इस संसार में सांसारिक राजा बनने के लिए नहीं आए थे। आपने यरूशलेम में इसलिए प्रवेश नहीं किया था कि लोग आपको सांसारिक राजा बनाएं।
आपने यरूशलेम में इसलिए प्रवेश किया था कि आप क्रूस की मृत्यु को सह सके, मृत्यु को पराजित कर सके और जी उठने के द्वारा से आप लोगों के आत्मिक राजा बन सके। होने दीजिए हम आपको एक संसारिक राजा के रूप में ना देखें, संसारिक अभिलाषाओं को प्राप्त करने के लिए हम आपको राजा बनाने का प्रयास ना करें, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे हम अपने जीवन में ठोकर खा जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे और हम आपको छोड़ सकते हैं। होने दें कि हम आपको अपने जीवन का आत्मिक राजा बना सके। आपके वचन पर, आपके वचन में जो बातें लिखी हुई हैं उस पर हम विश्वास कर सकें, बिना कोई प्रश्न पूछे हम आपके कार्य को अपने जीवन में पूरा कर सके, ताकि आपके वो सारे कार्य जो अधूरे हैं संसार में, जिसको आप चाहते हैं कि हमारे जीवन से पूरे हैं, वो हमारे जीवन में पूरे हो सके। आज हम सब लोग इस बात का प्रण कर सके, इस बात की प्रतिज्ञा कर सके, इस बात को अपने जीवन में स्वीकार करने वाले हो सके कि आप हमारे आत्मिक राजा हैं, जीवन के रचयिता हैं, जीवन के बनाने वाले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।